एक बात, गायत्री गायत्री मंत्र, सूर्य देवता से प्रार्थना, पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, किसी को कष्ट ना मिले, मिले बताने की शक्ति दे भगवान, दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करें। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, सारे लोग कृपया करके वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हम देख पाए। तो कल बल वाला जो चैप्टर था वो कितने लोग देखे थे? हाँ, उठाइए। एक, दो, तीन। समझ आया था जो समझा रहे थे उसमें? यस भैया। यस भैया। यस भैया। ओके, ठीक है, तो बढ़िया। तो आगे पढ़ाए कि वही दोबारा स्टार्ट करें? बताइए। पीजीएसएम के सिस्टम आया समझ में? हल्का हल्का समझ में आया। हल्का हल्का आया नहीं, हल्का हल्का। फिर से समझाइए। हल्का को हल्का समझ में आया। एक बार अच्छा। और रिवीजन करवा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। स्वीटी, आपको कितना समझ आया? तो हमको दोबारा पढ़ाना ही पड़ेगा ना? बोल गया चालू। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए, गति चैप्टर के सवाल हम लोग किए थे। गति चैप्टर है हमारा, उसका सवाल हुआ था। कोणमिति समझ में आ गया? कितने लोग ऐसे हैं? हाथ उठाइए थोड़ा सा। त्रिकोणमिति समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। कोई है? तो आशा करते हैं बाकी लोग जिसको समझ में नहीं आया है वो जा करके दोबारा देखिए वीडियो। इसीलिए दोबारा वीडियो डालते हैं, है ना, नहीं तो डालने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक तो उनके लिए डालते हैं जो क्लास में नहीं आते हैं, और दोबारा रिवीजन के लिए भी सही है वो। ठीक है, अच्छा लगा कि आप लोग वो इस्तेमाल किए। ठीक है, तो इसके सवाल करेंगे हम लोग आज। थोड़ा सा पढ़ते हैं चैप्टर नंबर दूसरा, भौतिकी का बल। तो गति था, अच्छा। त्वरण, त्वरण, ये सब भूले नहीं ना है? अगर आप लोग भूले नहीं हैं तो पता है क्या करना चाहिए आप लोग को? आपका जो किताब है ना, मतलब जो नोट्स बनाए थे, लिखवाए थे ना, बीच बीच में लिखवाते रहते थे, याद है? जी सर। तो उसको आप लोग एक बार नोट्स को पढ़िएगा, सवाल करिएगा। ठीक है, सवाल हम डिस्कस कर लेंगे, आज नहीं करते हैं, कल कर लेंगे। ठीक है, और हाँ, एक आप लोग तो देखे होंगे, मंगल ग्रह के 4 प्राणी से मिले हैं, पता ही नहीं आपको?
सर हाँ, गति चैप्टर वाला वीडियो भेज दीजिएगा। हम नहीं भेजेंगे, क्या कर लोगे? हम्म? सर भेज दीजिएगा ना, क्योंकि हमको उतनी समझ में नहीं आ रहा नहीं है गति भेजेंगे। चैप्टर। हम गति चैप्टर वाला वीडियो डाल देंगे, बट 2 मिनट रुक जाइए, समय हमको दीजिए। ये तो लगातार जो चल रहा है। देखिए, मंगल ग्रह के 4 प्राणी से मिले हैं, वो ये 4 प्राणी है, देख लीजिए। इनका घर धरती पे नहीं है, धरती पे नहीं रहते हैं वो लोग, है ना? कहाँ रहते हैं? मंगल ग्रह पे। ठीक है, समझ आ रहा है? क्या है, आप ही के जैसे कितने 8 अपने, अपना जो क्या बोलते हैं अभियान है, उसमें टोटल 8 बच्चे, 8 बच्चे निकले हैं। अब बाकी नहीं निकले हैं, पता है क्या कारण है उसका? उसका कारण मतलब कुछ लोग, मतलब मैक्सिमम लोगों का कारण ये है कि वो लोग अच्छे ध्यान से देखे नहीं, ध्यान से पढ़े नहीं। अब आप पहले से पढ़ रहे हैं तो जितना समझा है उतना ध्यान से पढ़िए। अब जैसे ये कह रही है कि हमको वीडियो डाल दीजिए, यानी उस समय ध्यान नहीं था। अगर ध्यान होता तो वीडियो का बात नहीं है, तुम्हारा नोट्स, देखो, टीचर के एब्सेंस में नोट्स ही तुम्हारा टीचर होता है। ठीक है, फिर भी हम वीडियो डाल देंगे, लेकिन क्लास के अंदर समझने का प्रयास करिए। क्लास के अंदर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पूछिए, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। ठीक है सर। हम्म, ठीक है। ये नुमान को जानते हो ना तुम लोग? हम्म। हम्म, मंगल ग्रह का है ना? नहीं नहीं सर। ठीक है, तो ये 4 थे। अगले साल भी 4। आप लोग ये टीचर को जानते ही होंगे, आज ये इन सारे जितने भी टीचर हैं, है ना? शिव सागर के सर जो हैं, ठीक है, सबने मेहनत किया है, और मेरा सपना यही है। कौन सा? ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पढ़िए, हिंदी में जो लिखा हुआ है। शिक्षित बिहार, समृद्ध बिहार। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, जैसे आप लोग भी पढ़िएगा आगे, तो हम लोग काम कर रहे हैं किसके लिए? बिहार को शिक्षित बनाने के लिए। और शिक्षित कैसा उसको, मतलब शिक्षित के साथ विद्या, मतलब विद्या होना चाहिए, और शिक्षा ही केवल जरूरी नहीं है। विद्या यानी शिक्षा और संस्कार का मिलन, संस्कार यानी अच्छा काम। जैसे आपको विद्या मिल गया है, जैसे कोई बड़े पद पे चले गए और खूब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, खूब लूट रहे हैं, तो आपकी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, ऐसी शिक्षा हम नहीं चाहते। आप अपनी शिक्षा का सही इस्तेमाल करें। और बिहार की समृद्धि जो थी पुराने जमाने में, कभी आप पढ़े होंगे इतिहास में, उस समृद्धि को लाने का प्रयास है। इसीलिए ठीक इसका है। नाम आप लोग को बता ही है, क्यों इसका नाम फेचिंग द परफेक्ट रखे हैं। परफेक्ट मतलब 100%, यानी अभी हमारा जो साक्षरता दर है वो 64% है, उसको 100% ले जाना है। ठीक है, ठीक है वो सर। एक दिन का चीज नहीं है, धीरे धीरे होगा, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा, है ना? घर से दिल्ली पहुंचना है तो घर से पहले निकलना पड़ेगा ना, कि घर ही बैठ के हो जाएगा सब? नहीं सर। निकलना पड़ेगा ना। हम्म। पहले औरंगाबाद आएगा, फिर आगे गया, जो भी उसका रूट है, उधर जब जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, एक समय समय के साथ वो पहुंच जाएंगे वहां। लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, और ये मत कभी सोचिएगा कि मेरे इतने प्रयास से क्या ही होता है। ठीक है, ये कभी दिमाग में नहीं आना चाहिए, है ना? आप अपना प्रयास कीजिए ना, सब लोग ऐसा सोचे कि हम अब केवल अपना प्रयास करेंगे, तो एक साथ मिलकर के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले जो हमारा जो उद्देश्य है उसको आगे बढ़ाना है ना? आप लोग को पढ़ना तो है ही, इस एग्जाम को पास करना ही है, लेकिन उद्देश्य क्या है? कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो। हम जितने भी बच्चे हमारे हैं उनसे हम एक क्या बोलते हैं, वायदा लेते हैं, मतलब उनसे वादा लेते हैं कि आप लोग कम से कम 100 लोगों को पढ़ाइएगा, रास्ता दीजिएगा। ठीक है, अपने पूरे जीवन में। ठीक है, 100 बहुत मुश्किल, अभी तक सोचो, हम कम से कम 200 250 बच्चों को देख चुके हैं।
मेरा जीवन कितना ही है, 25 26 27 साल, क्या ही है ये। अभी और बाकी है, हो सकता है और भी बच्चे बढ़ जाए। ठीक है। तो कम से कम 100 बच्चों को आपको इस तरह का प्रयास करना है ना। क्योंकि शिक्षा जो है ना, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। मेरे पिताजी कहते हैं कि शिक्षा से हर मुश्किल आसान हो जाता है, केवल शिक्षा रहेगा तो। इसलिए मन लगाकर पढ़िए ना। जबरदस्ती पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। जितना पढ़ाए, जैसे हम कल एक दिए थे आप लोग को वीडियो देखने के लिए, 6 लोग उस पे लिखे हैं कि हम देखे हैं। उस ग्रुप में कम से कम 40 लोग हैं। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग मतलब सो रहे हैं। शर्म लग रहा था नीचे वाला ऑप्शन क्लिक करने में। सर क्या? हम लोग भी देखे थे। हाँ, नहीं ठीक है, वो देखे थे उसका बात नहीं कर रहे हैं। जो जैसे एक ग्रुप में हम भेजे भी थे, उस ग्रुप में शर्म ला रहा था बहुत लोगों को लिखने में कि हम सो रहे थे भैया। 3 ऑप्शन था ना। पहला था क्या, हम मैंने किया है। दूसरा है, दूसरा क्या था? किसी दूसरा वस्तु क्या था? से लगना। हम हाँ, दूसरा क्या था? हम नहीं किए। हमने नहीं किया। दूसरा ऑप्शन था। और तीसरा क्या था? सो रहे थे। हाँ, सो रहे थे। तो तीसरा, और ना दूसरा कोई टिक किया ना तीसरा टिक किया, केवल 6 लोग हैं उसमें। ठीक है। ये आपका क्या बोलते हैं, गंभीरता है। मतलब बिहार का विकास केवल एक इंसान से हो जाएगा, बताइए? हम्म। नहीं नहीं सर। नहीं, हम ही करेंगे, हम ही सब सब कुछ है ना। बाकी लोग भाड़ में जाए हैं। हम पास हो जाए एग्जाम, बाकी लोग छोड़ दो ना, ये क्या जरूरत पड़ा हुआ है। हम लोग को देखो, भगवान राम बहुत लोगों का सहयोग लिए थे कि नहीं लिए थे रावण को मारने में? ये थे। हाँ। उसी तरह, उसी तरह हम लोग को एक सेना की तरह काम करना है। ठीक है। देखना है कि हाँ भाई, तुम क्लास में क्यों नहीं आई थी, बस सर खोज रहे थे, उससे मिलो, बात करो। सर कुछ बता रहे थे, तुम आज का क्लास की हो, मतलब थोड़ा सा आपसी संबंध बढ़िया से रखिए, है ना। उसको बोलिए, अगर नहीं कर रही है तो उसको कैसे करना है। यूट्यूब सब लोग देख लेता है, चैनल पे जाके देख लो अगर क्लास में नहीं आ पा रहे। ठीक है, आप लोग सब लोग को बोलिए, है ना। हम नहीं चाहते केवल 4 का दिखाना है, ये तो अगले पिछले साल भी 4 था, इस साल भी 4 है। आने वाले दिन में 40 हो जाए, 50 हो जाए, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। और ऐसा नहीं है जो जो इसमें पास नहीं होते हैं, क्या वो सही नहीं है क्या वो बच्चे? इतना बड़ा ज्ञान मिला है उनको 10वीं तक। मेरे को कितने बच्चे मिले हैं कि भैया आप जो पढ़ाए थे, हमको 10वीं में उसका काम, वो काम आ रहा है। यानी अभी जो पढ़ रहे हैं वो 10वीं, 10वीं का लेवल है आपका। 10वां क्लास में जो पढ़ाया जाता है अभी, वो त्रिकोणमिति 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। अभी आप समझ चुके हैं। ठीक है, जितना समझना है 10वां का। ठीक है। तो अगर नहीं भी इसमें आता है तो ये बहुत आपको मदद करेगा। ठीक है। तो आप लोग कृपया करके सीरियसली लीजिए, गंभीरता पूर्वक काम करिए, है ना। और हम आपके सहयोग के लिए हमेशा हैं, है ना। कभी भी कोई भी जरूरत हो, है ना। अभी एक भैया कह रहे थे, मतलब मेरा ही मेरे से जूनियर है वो कॉलेज में साथ में थे हम लोग, मतलब वो 1 साल बाद आया था कॉलेज के अंदर। वो कह रहा था कि भैया हम भी कोशिश करेंगे पढ़ाने का। तो मे भी वो भी आ जाए, वो भी पढ़ाए, है ना। जैसे हम 2 दिन पढ़ाते हैं, वो 1 2 दिन और पढ़ा दे। ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे, आपको पढ़ना है ना। ये कारवां बढ़ता जाएगा, है ना। अपना जो लक्ष्य है वो चलता जाएगा। ठीक है। तो ठीक है सर। इसीलिए आपको अच्छे अच्छे तरीके से काम करना है ना, जितना बोले उतना कम से कम प्रयास करना है। ठीक है। चलिए, बताना जरूरी था, है ना। आप लोग को मिलवा भी देंगे इन लोगों से, ये 8 लोगों से। 8 लोग क्या कर रहे हैं, है ना। ठीक है। मंगल ग्रह पे फोन लगाना पड़ेगा, तो आएंगे ये लोग, है ना। मंगल ग्रह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हम तो नखई पढ़ ले गुरु जी। मंगल ग्रह का हुआ है।
हमरा तो बतियावे से खुद सहते न कोई कि हम अंग्रेजी पढ़ो। जाई थी ओकरा घरे तो 5 घंटा जब तक ना बैठक तब तक दिल में चैन ना मिला है। हम लोग कहीं भी बैठते हम देखते हैं बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि दूसरे दूसरे घर जाके बैठ के 2-3 घंटा पता नहीं क्या चर्चा करें। उसमें ऐसा नहीं लगता है कि भाई थोड़ा सा देख लेते हैं क्या पढ़ना है क्या समझना है ना, भारत में क्या चल रहा है वो थोड़ा सा बात कर ले, नहीं वो सब क्या है, वो क्यों करना है? शिक्षा को गंभीरता से लीजिएगा तो जीवन में मेरा मेरा कहना है, हमारा आशीर्वाद भी है कि आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, देखो महत्वाकांक्षा का कोई अंत नहीं है ना। जिसका जो कमा रहा है, मान लो जो गाड़ी पे चढ़ रहा है, मोटरसाइकिल पे, वो चाहता है कि हम कार ले लें, कार वाला चाहता है कि हम अपना एक हेलीकॉप्टर ले लें। ठीक है, फिर हेलीकॉप्टर वाला चाहता है कि अपना एक अपना प्लेन हो, है ना। इस तरह से अपना इच्छा का अंत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा तो इतना जरूर है कि ये जीवन में आपको कोई भी चीज, बुनियादी चीज की कोई कमी नहीं हुई है ना। जी इसीलिए, सर। जी। हाँ इसीलिए ध्यान से पढ़िए, जो हम पढ़ाते हैं जो कहते हैं वो करिए, है ना, नहीं करिएगा तो आप ही को दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं बल, है ना। तो बल का प्रयोग हम अपने जीवन में करते आए हैं, है ना। हर जगह होता है, जैसे हम ये हाथ में पेन लिए हुए हैं। ठीक है, हम आपको बताते हैं, हम हाथ में पेन लिए हुए हैं, है ना, इसको हम छोड़ देंगे तो ये नीचे गिर गया, गिरा ना। ये दिखाई दे रहा है, ये, है ना। अगर हम इसको इसमें इस पे बल ना लगाए तो यहाँ रहेगा, नहीं। है ना। इसमें बहुत सारा बल काम करता है, जैसे मेरा बल मतलब पेशीय बल, और इस वाले ये वाले वस्तु के और हमारी उंगली के बीच में एक बल लगता है जिसको घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, और ये टंगा हुआ है हवा में, इस पे एक और बल लग रहा है, उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, जी सर। तो कितने एक के बाद? एक चीज को करने में कितना सारा बल लग रहा है ना। हम बैठे हुए भी हैं तो उसमें भी बल है। ठीक है, बिना बल का हम कैसे, मतलब सोच करके देखो, ये छत के ऊपर बैठे हैं, कहीं भी आप बैठो, छत के ऊपर बैठा है तो छत, मान लो छत बीच से निकल गया, फिर गिरेंगे ना नीचे। यस सर। यानी वो किसको किसको मैनेज कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल को। ठीक है, कभी आप देखे होगे छिपकली को दीवार के ऊपर, मतलब पूरे ऐसे चिपके हुए दीवार के ऊपर, है जी। ना, छत के ऊपर, है ना। तो वो क्यों वहां चिपक पाती है ना, वो वहां भी वो बल लगा रही है ना। ठीक है, जैसे कोई भी आपके क्या बोलते हैं, बेंच लगा हुआ है आपके स्कूल में, है ना, बेंच का जो बैठने वाला हिस्सा है वो हटा दे तो आप भी नीचे गिरिए, है ना। जी सर। तो बल का प्रयोग हर जगह है, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां बल का प्रयोग नहीं है। ठीक है, आप लोग मोबाइल को पकड़िए, जिस जिस भी तरह, हर जगह आपको बल मिलेगा ही बल मिलेगा। तो आप लोग की किताब में 2 तरह का बल पढ़ना है, पहला है संपर्क बल, है ना, संपर्क बल। संपर्क मतलब वैसा बल जो दो वस्तुओं के बीच में संपर्क के कारण आता है, और दूसरा है असंपर्क बल। असंपर्क मतलब संपर्क नहीं है फिर भी बल लग रहा है। जैसे कभी भी आप मैग्नेट इस्तेमाल किए होंगे, चुंबक, तो दो चुंबक को आपस में मिलाना होता है कि दूर से ही उस पे बल लग रहा होता है। दूर से ये बल लग रहा है तो। है ना, तो वो तो आपस में सट नहीं रहे हैं, है ना, नहीं सर। है ना। कभी कभी आदत होता है, एगो एगो क्या बोलते हैं, मैग्नेट को आगे रखेंगे और उसको पीछे से धक्का मारते रहेंगे, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, जी सर। तो ये बहुत सारा हम देखते हैं, तो वहां पे क्या लग रहा है, वहां असंपर्क बल है, यानी दो वस्तुओं के बीच में संपर्क नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बल कौन कौन से होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, तो धरती, हाँ इस पे बल लगा रही है, धरती का कनेक्शन है इसके साथ, बताइए। ये जो पेन हम हवा में लिए हैं ये जमीन पे छू रहा है क्या? नहीं। नहीं।
है ना, धरती के साथ इसका संबंध नहीं है। तो इस पे लेकिन बल लग रहा है ना, बल लग रहा है ना। तो ऐसे बल को क्या बोलते हैं? असंपर्क बल, है ना, जो संपर्क में नहीं है। ठीक है। तो बल का पूरा लेखा जोखा आपको उसमें देखने मिल जाता है। जैसे आपको एक लिंक शेयर किए थे, उसमें आप देखिएगा डे 8 लिखा हुआ था, तो डे 9 पे जाते तो वो बल, जैसे बहुत सारा चैप्टर उसमें मतलब डाला हुआ है वीडियो। तो अगर आपको दोबारा देखना है, जैसे त्रिकोणमिति उसमें भी पढ़ाया हुआ है, तो वहां भी देख सकते हैं। ठीक है। तो अपने आप से प्रयास करना होगा आपको। ठीक है। सारा चीज आपको मिलेगा, है ना। वैसे तो हम पढ़ा ही रहे हैं। मान लो कभी मेरे मेरे पास समय नहीं होता है, तो आपको अगर वीडियो देखने बोले तो आप देख लेना, है ना। कभी ऐसा नहीं करना कि नहीं यार ये क्यों पढ़े हैं, ये क्यों देखें, है ना। ये टेंडेंसी रखोगे तो नहीं हो पाएगा। देखो ये सर इंसान जो यहाँ बैठा हुआ है ना, ये मेरा नाम मतलब पता ही है, भास्कर, जो इधर बैठा हुआ है, वो 7वीं क्लास में 12वीं का मैथ बनाया था। ठीक है। 7वीं क्लास में 12वीं तक का मैथ हम बना लिए थे। ठीक है। तो अपने में संभावनाएं अनंत है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं और से आए हैं, हम कोई अलग जादू लेके आए हैं, भगवान से मांग के आए थे कि 7वीं में 12वीं बना लूं। वो इसलिए हुआ कि हम उसमें प्रयास करते रहते थे, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है। अभी जो आप सिलेबस है ना इसका 8वां का, जो भी ये बल वल चैप्टर जो भी पढ़ा रहे हैं आपको, ये ऑलमोस्ट 10th तक का सिलेबस है। अगर आप पढ़िएगा तो 10वीं तक आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, आप आराम से समझ लीजिएगा। ठीक है। ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं जो एनटीएससी निकाले हैं ना, उन या जो नहीं निकाले, जो पढ़े हैं, उनसे बात करके देखिएगा कि सही सही में क्या मदद आ रहा है क्या 9th में। जैसे ब्यूटी अफसाना आपस में एक बहुत सारे लड़कियां पढ़ रही थी, जैसे आमरीन है, दो तीन और हाँ, दो तीन और थी, जैसे गुलनाज हो गई, और कौन थी, फारहीन थी, अ, मेरे को याद है। काफी हाँ, आफरीन थी। मतलब जो आपके यहाँ रहे, वह आपके यहाँ है, तो वो लोग से जाके पूछना, है ना, कि वो चीज काम आ रहा है कि नहीं। हमेशा काम आता है। ठीक है। तो वहां लेवल तक का पढ़ रहे हैं तो आप क्या करना है, आपको प्रयास करते रहना है ना। और हमारे जैसे लोगों का सहयोग आपको मिलता रहेगा, है ना। जैसे हम कह रहे हैं ना कि मेरे साथ एक मेरे को अचानक से वो मैंने उसको नहीं बोला था कि तुम हेल्प करो या फिर समय दे सकते हो। उन्होंने खुद ही सामने उसने खुद ही सामने से बोला मुझे। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, है ना। तो हो सकता है आपका 7 दिन क्लास हो जाए, है ना, बिना पैसे का। ठीक है। तो इतना सारे भैया लोग अपना समय दे रहे हैं, या दीदी, कोई दीदी भी हो सकता है कि कोई मतलब मेरी जूनियर जो भी होगी, अगर पढ़ाना चाहिए, या मेरे साथ वाली कोई भी, उस वो भी पढ़ा सकती है ना। तो ऐसे में बहुत सारे लोग मिलेंगे, है ना। तो आप हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, या फिर बहुत जितने लोग प्रयास कर रहे हैं और भी, तो वो प्रयास सफल भी होगा। ठीक है। और सबसे मूलभूत चीज है कि हमारा जो बिहार है उसमें 30-40% लोग नहीं पढ़े लिखे हैं। और ये बहुत खतरनाक है हमारे राज्य के लिए। ठीक है। और जिस दिन बिहार के लोग पढ़ना स्टार्ट कर लिए ना, गंभीरता पूर्वक, पूरे भारत में सबसे अच्छा राज्य बिहार होगा। ठीक है। लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है। तो बल की बात कर रहे थे कि हर चीज में बल लगता ही लगता है। ठीक है। नहीं तो मतलब अगर बल ना होता तो बहुत सारा चीज होता है। जैसे मान लो घर्षण बल नहीं होता, है ना, घर्षण नहीं होता जमीन पे, तो फिर चलते रहते हैं हम लोग, गिरते रहते हैं। साइकिल नहीं चलता, है ना। अगर घर्षण बल ना रहे तो जूता दुकान वाले वाला को तो दिक्कत हो जाए, है ना, लोग चप्पल खरीदे ही ना, या जूता खरीदे ही ना, है ना। घिसेगा नहीं तो खरीदेंगे क्यों। और तो फिर मतलब घिस रहा है, वो घिस तो रहा है, उसका कारण क्या है? घर्षण बल। तो घर्षण बल है तो जूता दुकान का कमाई चल रहा है। हर 3 महीना में बदल जाता है, 4 महीना में चप्पल बदल जाता है ना। ठीक है। क्यों हो रहा है? बल के कारण, है ना। हर चीज में आप जैसे वहां किताब आप देख रहे होंगे, वहां किताब लगा हुआ है। ठीक है। किताब किताब वो रेक पे रखा हुआ है, वो रेक ना रहे तो किताब नीचे आ जाए। ठीक है। वहां पे आप देख रहे हो एक फोटो टंगा हुआ है, दिख रहा है।
अगर अगर वो फोटो ना रहे, मतलब कांटी ना रहे, तो वो फोटो नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। है ना? तो किसी ना किसी को, कोई ना कोई बल तो लग रहा है ना, जिससे वो टंगा हुआ है। जी बिना सर। बिना बल का क्या ही है, बिना बल का आपको कुछ भी चीज नहीं हो, कोई भी चीज आप सोचिएगा तो बिना बल का नहीं है। जैसे जैसे आप बोर्ड पे लिखते देख, चौक से लिखते देखे होंगे, टीचर जितने भी शिक्षक हैं उनको लिखते देखे होंगे। वो चौक, एक ही चौक से पूरा साल चल जाता है क्या? नहीं। घिस जाता है ना वो। ठीक है, घिस जाता है। तो घिसने से क्या होता है? घिसता क्यों है? घर्षण बल के कारण, है ना? तो आपसे अगर कोई पूछेगा, अच्छा एक बार बताओ, हवा में अगर हम चलाएंगे, जैसे ये मेरा ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है, मान लो ये ब्लैक बोर्ड है, इस पे हम हवा में ऐसे ऐसे रगड़ेंगे तो इस पे कुछ लिखाएगा क्या? नहीं। नहीं लिखाएगा ना। ठीक है। नहीं। तो घर्षण कब लगेगा? जब ये दोनों संपर्क में होंगे। तो जी घर्षण सर। कौन सा बल हो गया? संपर्क बल। ठीक है। तो यही सब चीज पढ़ना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर कल लिखे नहीं होंगे तो, अच्छा कल जो लिखवा रहे थे लिखे थे? यस सर। तो ये बल लिख लिए थे, बल का जो परिभाषा है। लिख लिए थे सर। लिख लिए थे। तो इसमें एमकेएस सिस्टम है, एमकेएस। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा समझाते हैं। हाँ सर, ये और पूछना था। हाँ ध्यान से इसको देखिए, बता रहा हूँ मैं। एमकेएस, ठीक है। एम से होता है मीटर, के से होता है किलोग्राम, और एस से होता है सेकेंड। ठीक है। जो भी भौतिक राशि, आप लोग को शुरू में पढ़ाया था ना भौतिक राशि, जिसमें व्युत्पन्न राशि थी और मूल भौतिक राशि थी, अगर आपको याद हो। सात तरह की सात तरह की सात तरह की मूल भौतिक राशि थी, याद है? जी सर। जी सर। पहला क्या था? लंबाई। दूसरा क्या था? द्रव्यमान। द्रव्यमान, करेक्ट। आगे? तीसरा? तीसरा धारा। विद्युत धारा, बहुत बढ़िया। विद्युत ना हुआ ही रे, विद्युत। विदय, विदय, विद्युत, विद्युत धारा, विद्युत धारा। अब चौथा क्या है बताइए? समय। समय, बहुत बढ़िया। पांचवा? तापमान। तापमान, बहुत बढ़िया। छठा? मोल। तीव्रता। हाँ, प्रकाश की तीव्रता। तो ये इसका क्या था? कैंडेला था ना शायद। यस भैया। ये टोटल 7 राशियां हैं। ये मूल भौतिक राशि है ना, इसी से मिलके बहुत सारी राशियां बनती हैं। जैसे बल का जो क्या बोलते हैं, ऐसा ही मात्रक होता है, वो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन। ठीक है। न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे है, जो बल में बहुत सारा सिद्धांत का उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, मतलब खोज करी थी। ठीक है। या हाँ, खोजी बोलेंगे, डिस्कवरी उसको बोलेंगे, जो था और बताया था उसके बारे में। हमें विस्तार पूर्वक बताया था कि बल कैसे आता है, बल बल कैसे लगता है। ठीक है। तो बल का न्यूटन क्या होता है? द्रव्यमान गुना द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान, त्वरण। त्वरण। और द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है। जी सर। और त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड।
मीटर मीटर प्रति सेकंड सब भुला रही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मीटर पर प्रति सेकंड तो उसका है ना, वेग का है। त्वरण का तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना। जी सर, हाँ। मीटर हम्म, प्रति। मीटर पर से तो इसमें क्या हुआ, इसमें तीन तरह की मूल भौतिक राशियां हैं। पहला क्या है, द्रव्यमान, लंबाई और समय। दिख रहा है? ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें एम के सिस्टम दिखाई दे रहा है आपको? मीटर दिख रहा है, बोलो। जी यस सर। भैया। मीटर है, यस भैया। समय भी है और यस भैया। किलोग्राम भी है। तो इसको क्या बोलते हैं, एम के एस सिस्टम। क्या बोलते हैं? एम के एस सिस्टम, एम के एस प्रणाली। ठीक है, एम के एस। अब सीजीएस बोलना पड़ेगा। तो सीजीएस क्या होता है? सी से क्या होता है, सेंटीमीटर। मीटर मतलब लंबाई का एक और मात्रक है ना, सेंटीमीटर, जी सर। यस भैया। है ना। और किलोग्राम वहां था, तो यहाँ ग्राम है। और ये सेकेंड, समय तो वही रहेगा। ठीक है, जैसे हमको अगर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को सीजीएस में बदलने के लिए कोई बोले, तो हम क्या करेंगे, किलोग्राम को किस में बदलेंगे, ग्राम में। ग्राम में। मीटर को सेंटीमीटर में करिए। मीटर में। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000। 1000। 4 ग्राम। मीटर में कितने सेंटीमीटर? एक। 100 सेंटीमीटर। ये तो वैसे रहेगा। तो कितना हो गया, 10, 1 2 3 4 5 जी सी एम पर सेकेंड। ठीक है, ये कितना हो गया, 10 का पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप ये क्या हो गया, बल का मात्रक किस सिस्टम में, कौन से प्रणाली में, सीजीएस। जी सर। क्यों सीजीएस है? क्योंकि इसमें सेंटीमीटर भी है, ग्राम भी है और सेकंड है। सेकंड भी। अगर किलोग्राम, मीटर और सेकंड रहता तो हम एमकेएस बोलते, करेक्ट। जी सर। यस भैया। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और इसको ग्राम, 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकंड को हम बोलते हैं डाइन, 1 डाइन। ठीक है, क्या बोला जाता है, डाइन, DYNE, है ना। सर किसको बोला जाता है डाइन? क्या 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 क्या, बोलो बोलो बोलो। अरे सर वो, मतलब हाँ, सर जो अभी आप बता रहे हैं इसको इसको किसको बोला जाता है? जो अभी एक डायन था। अरे ये किसका हम मात्रक पढ़ रहे हैं, बल का ना। हम्म। तो बल का सीजीएस मात्रक क्या हो गया, ये हो गया। सीजीएस में बल को ऐसे लिखते हैं। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकंड को क्या बोलते हैं, 1 डाइन बोलते हैं। तो यानी 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये क्या था मेरे पास, 10 का पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकंड। ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5 डायन, डाइन। ये बल का मात्रक है, किसका मात्रक है, बल का, बल का। है ना। वो वाला डायन वायन नहीं है, ये दूसरा है, समझ में आ रहा है, वो डायन अलग है भाई। अब वैसे तो वो चीज होता ही नहीं है। ठीक है, बिना मतलब का कुछ भी बोल देते हैं लोग। ठीक है, देखिए, दो चीजें होती हैं समाज में, नकारात्मक सकारात्मक। और एक सकारात्मक, है ना। जैसे कोई कोई आदमी बहुत ही नकारात्मक होता है, जैसे उसके पास जाओगे, हाँ का होता तोरा से कुछ ना तो कोई काहला प्रयास करी था, है ना। इस तरह से वो बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो तुमसे कोई चीज नहीं हो रहा है, 4 4 5 बार फेल हो रहे हो, तुमको हमेशा जब मिल रहे हो, का बाबू ना होलो ना कहले लेवा ना तोरा हम। ठीक है, अब इस तरह का बोलने वाला क्या होता है, नकारात्मक। अब उसी के बात में आ जाएंगे तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे।
ठीक है। और जब कुछ नहीं कर रहा है तो घर वाला देख रहा है कि ये बंदा तो ऐसे ही बैठा हुआ है, कुछ कर ही नहीं रहा है, इसको जरूर भूत धर लिया है, इसको मतलब पता नहीं कोई कर दिया है, बहुत सारा चीज होता है ना। ऐसा समाज में प्रचलित है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सकारात्मक रहिए, है ना। नकारात्मकता दुनिया में है। आज आप सूक्ष्म जीवों का संसार पढ़े हो ना। जी सर। यस भैया। ठीक है। तो ऐसा भी संसार है जो हमको दिखाई देता नहीं है। ऑलरेडी हम सूक्ष्म जीवों से लड़ रहे होते हैं। क्या क्या जी होता सर। है? विषाणु होता है, जीवाणु। जीवाणु होता है, दीवार। कवक कवक होता होता है। है। कवक, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब से हम ऑलरेडी लड़ रहे हैं। तो नकारात्मकता है, लेकिन हम सकारात्मक रहें। अपना जो क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम, है ना। इम्यून सिस्टम यानी सुरक्षा तंत्र अगर सही रहे तो ये सब कुछ नहीं काम करे आप पे। इसलिए सुरक्षा तंत्र यानी सकारात्मक रहना है आपको, सकारात्मक। उसके लिए मतलब जो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, इससे बड़ा चीज आपको सकारात्मकता देने के लिए कुछ नहीं होगा। आ, और इसके अलावा भी होता है प्राणायाम, है ना। प्राणायाम, योग, योगा करिए, योगा। ठीक है। शरीर को फिट रखना चाहिए, ठीक है, योग करिए, है ना। और क्या बोलते हैं, किसी से ईर्ष्या घृणा ये सब मत कीजिए। आप वैसे ही सकारात्मक रहिएगा, और सकारात्मक रहिएगा तो इस तरह का नकारात्मक लोग आपके पास नहीं भटकेंगे। ठीक है। वो बोलेंगे कि तोरा काहेला प्रयास करे था, तोरा तो ना होता तोरा। तो तुम सामने से बोल सकते हो, अगर सकारात्मक रहोगे तो सामने से बोल सकते हो, हाँ हाँ जाना, हम ना करी थी प्रयास, तू काले इतना पंचायती करी थी, है ना। होता ही क्या है ना, ऐसे आता है। लेकिन अगर कोई बोल देगा तुम वैसे ही समझ नहीं आ रहा है, करे क्या, कहले हिलीवाना मत मत जइया, अपने से प्रयास करे था। इस तरह से लोग बोलते हैं, तो ये चीज आपको नहीं करना है। ठीक है। और जो बताएं उसको सीरियसली लीजिएगा, ठीक है। क्रोध, गुस्सा ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, क्रोध, है ना। लालच नहीं करना है। ठीक है। ये नरक ले जाने का द्वार है, ये सब, है ना। किसी से ईर्ष्या कर लेना, है ना, क्रोध कर लेना, लालच करना। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो झूठ बोलना। हाँ, झूठ बोलना भी वही चीज है। झूठ आप मतलब देख के बोलो, है ना। अगर किसी झूठ से अगर किसी का जान बच रहा है तो क्या ही मतलब है, बचा लो यार जान, है ना। जान ज्यादा कीमती होता है। अगर झूठ से जान नहीं मिल रहा है, मतलब झूठ से ऐसा नहीं है कि किसी का जान नहीं जा रहा है, तो क्यों बोलना है ऐसा झूठ, है ना। और झूठ बोलोगे ना तो एक के बाद एक झूठ आता है। अच्छा, जैसे मम्मी से बोले, बाबू कहाँ आले 1 घंटा से, ना ना वो नहीं घूमी थली, है ना। ऐसे ही दिमाग मतलब बोलोगे आप मम्मी को, है ना। अच्छा घूम रही थी तो, अच्छा एक बार बताओ फिर वहां क्या की हो। तो तुम्हारे अंदर और भी, तुम्हारा दिमाग और भी झूठ बनाएगा, है ना। वहां जाके ये किए थे, वहां जाके वो किए थे, जबकि कुछ हुआ ही नहीं है। तो एक झूठ के साथ 100 झूठ आता है। ठीक है। तो इसीलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। दिमाग परेशान होता है। कम से कम झूठ बोलिए, है ना। ठीक है। और अपने आप से तो कभी झूठ नहीं बोल पाएंगे आप। ठीक है। ये तो गारंटी है। आपके अंदर आपको पता नहीं चलेगा, बस पता चलता ही होगा कि जैसे मम्मी से बोल दिए कि मम्मी बोली ये काम कर ली, तो हाँ माँ से बोली कि हाँ ये काम कर ली, तो तुमने बोला कि हाँ हमने कर लिया मम्मी, हम कर लिए काम। और अंदर तुम्हारा कोई बैठा होगा, कहा है झूठ बोल रही हो मम्मी से, काम कर ले है तू, है। अंदर से लगता है, अंदर कोई ऐसा है जो तुम्हें हमेशा बताता रहेगा, भाई ये क्यों झूठ बोल रहे हो, है ना। अंदर से ही आता है, झूठी कहीं की, झूठा कहीं का, है। मम्मी मम्मी पूछिए तुमसे, झूठ बोल दिए। मतलब अपने से झूठ नहीं बोल सकते आप, दुनिया से झूठ बोल लो, अपने से झूठ नहीं। इसीलिए सच्चा रहना ज्यादा सही रहता है। ठीक है। चलिए। अब ऐसा नहीं है कि सच ऐसा बोल दो कि किसी का जान ही चला जाए, तो ऐसा भी सच अच्छा नहीं, जैसा समय है वैसे ही। ठीक है। तो हम लोग वो सीजीएस और एमटीएस पढ़ रहे थे। 1 किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकंड का क्या होता है, 10 का पावर 5 डायन डायन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
चलिए, अब पहला हम देख रहे थे असंतुलित और असंतुलित बल, ठीक है। जैसे जैसे हम एक चीज बता रहे हैं आपको, जैसे ये लिख लिया है ना, इसका परिभाषा लिख लिया है ना। बल का नहीं नहीं, ये वाला संतुलित और असंतुलित बल, उसमें हम लिखवाए यही हैं। लिखा। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें लिखवाए हैं हम। वैष्णवी लिख लियो। नहीं, हम आधा देखे थे। और क्या भैया अभी अभी केवल अच्छा समझ अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, हमको हमको तुम लोग समझा दो। अगर लिख ली होती, तुम लोग बढ़िया से काम करते, तो हम आगे पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते। समय हाँ समय लिमिटेड है ना। फोन ले ले ली थी। हाँ। मेरी अम्मी को मेरी अम्मी को बाजार जाना था तो मेरी अम्मी फोन ले रही थी। हाँ, अरे अरे, बहुत सारा बहाना तो मतलब ऐसे निकलता है। मिलल है। बहाना मारना तो तुम लोग का बाएं हाथ का खेल है। अम्मी को बाजार जाना था, अब्बा कुछ और कह रहे थे, है ना। पापा कुछ और कह रहे थे, मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था, मम्मी कह रही थी ये लाने के लिए, ये लाना था, वो लाना था। बहाना यही। तुम ही लोग ये जैसा, अच्छा सोच के देखो कि कोई बंदा 7वीं क्लास में 12वीं का मैथ कैसे बना लिया। वो ये सारा चीज बहाना बनाना छोड़ दिया होगा, पढ़ता होगा। एक एक सवाल बनता था, लो अगला लगता था कि कैसे बनाए। अभी कितना भी मैथ का बड़ा सवाल आ जाए 12वीं तक, मुझे नहीं घबराहट होती। 10वीं तक का सवाल तो ऐसे ही मतलब मुंह जबानी बन जाता है। ठीक है, प्रयास करिए, लिखिए इसको, संतुलित और असंतुलित बल। दूसरा तो ये लिख लिखा है। ऐसा लिख लो। संतुलित बल में आपको ये लिखना है, ठीक है, ज्यादा बेसी नहीं लिखना है इसमें। ये लिखना है, यदि एक पिंड पर कार्यरत बलों का परिणाम शून्य है, तो बलों को संतुलित कहा जाता है। कहाँ से लिख ठीक है। असंतुलित। तो संतुलित बल ऐसा हुआ, जैसे मान लो ये है, इसका नाम ले, स्वीटी और फ्रूटी है, ठीक है। ये है तुम्हारा बलून, कौन सी है? है ना। इधर से स्वीटी धक्का मार रही है इस तरफ से, और इस तरफ से फ्रूटी धक्का मार रही है, ठीक है ना। ये भी उतना ही बल लगा रही है जितना स्वीटी लगा रही है। तो इसका स्थान परिवर्तन होगा क्या, ये हिलेगा। नहीं भैया। ये वाला जो वस्तु है ये हिलेगा, नहीं हिलेगा, क्योंकि बल एक जैसा है ना। हाँ, अगर मान लो फ्रूटी ने बहुत ज्यादा बल लगा दिया, तो ये स्वीटी की तरफ आ जाएगा बॉल। यस भैया। ठीक है, इधर आ, यस भैया। ठीक है। तो इस तरह का बल जहां पे दोनों तरफ से एक ही जैसा बल लग रहा हो, है ना, उस तरह के बल को क्या बोलते हैं, संतुलित बल। संतुलित बल। संतुलित ठीक है, बल। संतुलित। जैसे मान लो ये
ये 40 न्यूटन का बल लगा रही है और इधर से ये भी 40 न्यूटन का बल लगा रही है, तो इसका परिणाम कह रहा है शून्य होता है। तो फिजिक्स में, भौतिकी में हम आपको बताए हैं कि ऋणात्मक चिन्ह का मतलब क्या होता है, दिशा अलग अलग। ठीक है, तो अगर स्वीटी का दिशा हम धनात्मक लेते हैं तो फ्रूटी का दिशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा ना, विपरीत दिशा में है। जी सर। तो यस स्वीटी का बल ले लिए 40, तो फ्रूटी का बल हमको क्या लेना होगा, -40। -40। हाँ, अब दोनों को जोड़ेंगे, जीरो आएगा ना। यस भैया। ठीक है, तो यहाँ पे वही हो रहा है कि यदि एक पिंड पर कार्यरत बलों का परिणाम क्या है, शून्य है। ठीक है, एक पिंड पर कार्यरत बलों का परिणाम क्या है, शून्य है, तो बल को हम क्या बोलते हैं, संतुलित। ठीक है, लेकिन हम इसका, जैसे मान लो ये बहुत बड़ा बॉल था, है ना, तो इस पे धक्का मारेंगे तो इसका जो मतलब इसका जो आकार होगा वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा सर। है ना। दोनों तरफ से एक ही तरह का बल लग रहा है, तो समझ में आ रहा है। जैसे मान लो इसमें बीच में क्या बोलते हैं, ये स्वीटी है, ये फ्रूटी है, बीच में मान लो किसको बैठाया हम, एक वैष्णवी को बिठाते हैं। ठीक है, अब मान लो ये इसको धक्का मारे, ये इसको धक्का मारे, तो वैष्णवी क्या चिपक जाएगी, है? जी सर। बोलो, होगा ना ऐसा। तो होगा सर। वैष्णवी क्या आराम से खड़ी रहेगी, बोलेगी इतना मतलब ये तकलीफ हो रहा है, हटो यहाँ से, ऐसा बोलेगी वो, बोलेगी ना। यस यानी वो बल क्या काम कर रहा है, वो आकार या फिर अलग अलग चीजें मतलब बदलने में सहयोग कर रहा है, लेकिन वैष्णवी का क्या वो स्थान परिवर्तन हो रहा है क्या, वो एक ही जगह पे है ना। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे यही संतुलित बल का काम होता है। जैसे आप लोग रस्सी रस्सी खींच प्रतियोगिता में कहीं भाग लिए हैं, यस भैया। जैसे मान लो इधर पांच लोग हो गए और इधर भी 5 लोग हैं, कलर, ठीक है, तो दोनों तरफ से खींच रहे हैं रस्सी को, जीतेगा कौन, जीतेगा पता कौन, नहीं। जो अरे जो ज्यादा बल लगाएगा। मान लो अगर ये भी 100 न्यूटन का बल लगाता है, ये चारों मिल करके ये भी 100 निकाल लगाएंगे, तो दोनों तो एक ही जगह है ना, हिल तो रही रहा है ना कोई चीज, यस भैया। नहीं हिल रहा है, दोनों रहेगा। का बल समान है। अगर मान लो ये 200 लगा दे, ठीक है, ये 200 लगा दें, तो ये सारे रस्सी के साथ इधर खिंचा जाएंगे कि नहीं खिंचा जाएंगे, ये आ जाएंगे। है ना। तो ये कैसा बल हो गया, असंतुलित बल हो गया। देखो यहाँ पे 200 लग रहा है, यहाँ 100 लग रहा है, बराबर बल नहीं लग रहा है। अगर बराबर बल विपरीत दिशा में लगे तो बल को क्या माना जाता है, संतुलित। ठीक है, समझ में आ गया। यस भैया। हाँ, तो आप लोग ये लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, किसी पिंड की चाल को नहीं बदल सकते हैं। चाल कैसे बदलेगा, वो तो वही रहेगा ना। चाल तब ना बदलेगा जब उसको हिल रहा है, कुछ कर रहा है ना। यस चाल तो नहीं बदलेगा। और ये आकृति बदल सकता है कि नहीं, बदल सकता है। अगर बलून रहे, दोनों तरफ से धक्का मारे तो बलून फूट भी जाएगा, यस भैया। है ना। हाँ, वही है कि आकृति हम बदल सकते हैं, चाल नहीं बदल सकते हैं। संतुलित बल क्या होता है, जब कार्यरत जो बल होते हैं वो विपरीत दिशा में कार्य करते हैं और परिणाम क्या होता है, उसका शून्य होता है। ठीक है, शून्य कैसे होता है दिखा दिए, समझ में आ गया। जी सर। हाँ, अब असंतुलित बल आपका यहाँ दिखा है, गति की दिशा चाल में परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। सर असंतुलित कार्य असंतुलित मतलब बल से क्या होता आकृति बदल जाए। है? कार्य मतलब क्या होता है? कार्यरत मतलब उस पे काम कर रहे हैं। जैसे ये रहा, ये दिखाता हूँ, ये रही स्वीटी, ये रही फ्रूटी, ये रही वैष्णवी, है ना। ये तीनों ऐसे बैठे हुए हैं, तो वैष्णवी क्या बोलेगी कि तकलीफ हो रहा है, कोई बल ही नहीं लग रहा है, बोलेगी, बताओ। काम करना नहीं सर। पड़ेगा ना, ये धक्का मारेगी इधर से, ये धक्का मारेगी तब ना वैष्णवी चिल्लाएगी और 2-3 थप्पड़ यस लगाएगी, सर। जी। है, ऐसा ही होगा ना। हम्म। हाँ, तो कार्यरत, कार्यरत मतलब उस पे काम कर रहा है।
कोई बल अगर किसी वस्तु पे काम कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कार्यरत बल बोलते हैं। रखने से थोड़ी होता है, उस दोनों बैठा रहेंगे तो कहाँ से होगा, नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि असंतुलित बल की गति और दिशा में चाल पर यदि पिंड पर कार्यरत बलों का परिणाम शून्य नहीं है, ऐसे बलों को क्या बोला जाता है, असंतुलित बल। ठीक है। और इसमें गति की दिशा चाल में परिवर्तन कर सकते हैं, इवन आकृति में परिवर्तन होता है। ठीक है, असंतुलित बल में आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या हो सकता है, इसमें आकृति में ही बदलाव होगा, बाकी चीजों में बदलाव नहीं होता है। ठीक है। सर लिखे, सर लिखना है। नहीं नहीं, भागना है, दौड़ना है। गजब बात। ठीक है, पूरी तो भगा दो। क्लास में जा करके अभी जब स्कूल खुलेगा, शायद एक हफ्ते बाद खुलेगा ना शायद। जी सर। हाँ, क्लास में अगर आप जाइएगा तो लोगों से बोलिएगा कि भैया आने के लिए बोल रहे थे क्लास में। जो सर बोलते हैं ना, हाँ, तो उन लोग बोलती है कि हमको समझ में आता है, पूछते तो बताते नहीं है, ऐसे बोल रहे थे। तो हम बोले ना कि वीडियो देख लिया करो, तो बोल रहे हैं ना कि इतना कौन ही करे जाए, ऐसे बोल रहे इतना कौन है कर, हाँ हाँ। नहीं तो ऐसे 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 नहीं पढ़ाई होता ना। हैं। अच्छा, क्या क्या आपको लगता है जो पूछते हैं आप नहीं बताते हैं हम क्लास नहीं के सर, अंदर? बताते हैं। नहीं नहीं, बताते हैं। बाकी लोग से पूछ रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई सवाल पूछे हो हम नहीं बताए हो? नहीं भैया, ऐसा नहीं हुआ। बताते हैं भैया। इवन त्रिकोणमिति जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हम 3 4 बार बताए थे एक ही चीज को। यस जी सर। हम्म। भैया। तो बहाने बनाना, बातें बनाना अलग चीज है, पढ़ना अलग चीज होता है। ठीक है। नहीं, जो पढ़ना चाहता है उसके लिए बोल रहे हैं, जो ऐसा बोलेंगे उसको छोड़ दो, मत बोला करो उसको, बाकी लोगों को बोलो। ठीक है? क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस मुहिम से जोड़ना। क्योंकि हमारा जो बिहार का स्थिति है बहुत दयनीय है। देखो, हम 5 दिन काम करते हैं, बहुत क्या थकाने वाला काम होता है, बहुत मतलब तुम्हारा माइंड एकदम मतलब क्या होता है, चौक हो जाता है। काम करते हो 10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठे हो, बहुत सारा चीज कर रहे हो, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हो। तो 5 दिन करने के बाद भी हम अगर आपके साथ बैठ रहे हैं, आपके साथ हमेशा कांटेक्ट में हैं, तो उसका कोई ना कोई कारण है ना। जी सर। है? और हमारा हमारा क्या ही फायदा है इसमें, बताइए। इसमें हमारा क्या फायदा है? हमको आप लोग पैसा दे रहे हैं, 20 25 हज़ार रुपये मिल रहा है हमको, कोई फायदा नहीं है। इसमें फायदा आपको देखना है। ठीक है। हाँ, फायदा मेरा इस बात से है कि जो मेरा सपना है वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है ना। मेरा जो सपना बिहार को एक अच्छी स्थिति में देखने का है, समृद्ध बिहार देखने का है, उसमें हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो जरूर हो रहा है ना। इसके अलावा मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ठीक है। बहुत लोग को लगता है कि नहीं, कोई अच्छा काम करता है ना तो बहुत सारे लोग कोई बात होता है, तबे इतना मेहनत करी थकी, है ना। ये थॉट भी आता है, आई सी। ठीक है सर। सर कहाँ तक लिखना है? बस हो गया जो जितना हम बताए हैं। यदि पिंड पर कार्यरत बलों का परिणाम शून्य नहीं होता है तो ऐसे बलों को असंतुलित कहा जाता है। जैसे हम वही बता रहे थे, अब अगर आप इसको यहाँ देखिएगा, ठीक है, इसको यहाँ देखिएगा तो ये क्या है, असंतुलित बल। ठीक है। अच्छा, ये हमको बताइए, ये जो 200 न्यूटन का जो बल है वो किस दिशा में लग रहा है, इधर या इधर? इधर इधर। ये सर इधर ना, इधर लग इधर रहा है। इधर खींच रहा है ना ये। यस भैया। और अब ये देख लो, ये इधर जा रहा है या इधर जा रहा है? यस भैया। अरे बताओ ये यार। इधर जा रहा है यही है ना? सर, इधर। दिख रहा है? तो दोनों की दिशा एक है या विपरीत है? विपरीत है। एक
जी थे सर। ये एक इधर जा रहा है और ये एक इधर जा रहा है, तो ये 200 जी लगा रहा सर। है, ये 100 लगा रहा है। तो मान लो हम इन लोग का दिशा को हम धनात्मक लेते हैं, तो 200 माइनस, सॉरी 200 जोड़ माइनस 100। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 200 माइनस 100 कितना होगा, ये 100 आएगा ना। जी तो सर। ठीक है, तो यहाँ पे शून्य आ रहा है क्या? नहीं भैया। तो ये कैसा नहीं। बल हो गया, असंतुलित। जी असंतुलित बल, यहाँ क्या था, दोनों तरफ एक ही तरह का बल था, इसलिए संतुलन था। परिणाम क्या था, शून्य था। ठीक है, तो ये आप लोग देखिएगा, है ना। देखो, ये जो अभी बता रहे थे, परिणामी बल है ना, परिणामी बल अगर आपको पता नहीं है तो ये है परिणामी बल का मतलब। जैसे एक वस्तु पे दो तरह का बल लग रहा है, मान लो ये 10 न्यूटन और 20 न्यूटन। ठीक है, ठीक है। और इसी वस्तु पे हम 30 न्यूटन का एक बल लगा रहे हैं, तो दोनों का प्रभाव तो एक ही जैसा होगा ना, यस भैया। है ना। अलग अलग लगा रहे हैं इसको, यहाँ एक साथ ही उतना लगा दे रहे हैं, लेकिन प्रभाव तो कुल मिला के उतना ही हो रहा है उसमें। यस भैया। ऐसा बल को क्या बोलते हैं, परिणामी बल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब दो या अधिक बल एक ही समय पे, ठीक है, अ, जब दो या अधिक बल एक ही समय पे एक पिंड पर कार्य करते हैं तो एकल बल के द्वारा उतना ही प्रभाव उत्पन्न किया जाता है जितना कि अन्य बलों का साथ मिलकर किया जाता है, और इस एकल बल को परिणामी बल कहा जाता है। तो एकल मतलब एक, एक बल यहाँ लग रहा है कि नहीं लग रहा, देखो सर। यहाँ एक बल है, यहाँ दो बल लगे हुए हैं, तो ये दो दो मिलके जो काम कर रहे हैं वो अकेला कर ले रहा है, तो इसीलिए इसको परिणामी बल बोलते यस हैं। भैया। ठीक है, जैसे अब आप हमको बताइए इसका परिणामी बल क्या होगा, कितना होगा। ये चार बल है, ये 20 लगा रहा है, ये 30, ये 40, ये 50। इसका परिणामी बल क्या होगा, जल्दी बताइए। 140। 140। 140। हाँ, परिणामी बल यानी इतना को छोड़ करके एक ही बार 140 लगाया तो एक ही जैसा बल आया। समझ यस गए। भैया। ठीक है, तो ये है परिणामी बल, जो चार मिलके कर रहे हैं वो एक अकेला कर रहा है ना। अब जैसे परिणामी बल ऐसा भी होता है, अभी बताइए हमको परिणामी बल। ये देखिए, इधर से हम 20 लगा दिए और 30 लगा दिए, अब कितना आएगा, और किस तरह। 50। नहीं नहीं, 50। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब के एक एक बल हमको लगाना है, इस पे 6 बल लग रहे हैं, और कुल मिला के हमको इस वस्तु पे, इस पिंड पे एक बल लगाना है। तो ये सब एक दिशा में काम कर रहे हैं, ये विपरीत दिशा में है। यस जी भैया। ये टोटल 140, जैसा कि आपने बताया, ये टोटल कितना है, 50। 50। तो 50 उल्टा दिशा में लग रहा है, 140 सीधा दिशा में लग रहा है, तो कुल बल क्या हो गया, 90 हो गया ना। जी यस सर। भैया। 90 इस तरफ, 90 इस तरफ हम्म। हुआ ना, इस तरफ, यस भैया। है ना। तो 90 इस तरफ हुआ, यानी इस पे हम अगर एक 90 का बल लगाएंगे, वो वही प्रभाव करेगा। समझ गए परिणामी बल, यस भैया। है ना। समझ में आ रहा है, वैष्णवी, अलका, स्वीटी फ्रूटी, साक्षी। यस भैया आ रहा है। तो ये 90 आपको इस पे बल देगा, ठीक है ना। तो परिणामी बल, अब यहाँ पे देखिए वही चीज को दो बार अलग तरीके से लिखा हुआ है, संसर्ग बल और दूरी कार्य बल। इसको क्या बोलेंगे, संपर्क और असंपर्क। ठीक है, संसर्ग बल में क्या होगा, पेशीय बल, जो हम अपना मतलब शरीर से लगाते हैं, पेशीय बल। ठीक है, और पेशीय बल, और क्या, ये संपर्क बल, और क्या बताए थे अभी, कौन सा बल था, जल्दी से बताइए। जो कार्य तभी करता है जब वस्तु संपर्क में होती है, कौन सा बल बताए थे, जल्दी बोलो।
परिणामिक बल। अरे परिणामिक बल। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। जब हम असंपर्क और संपर्क का चर्चा किए थे तो वहां एक बल बताए थे जो टकराने पे ही लगता है, जिसके कारण चप्पल गिरता है, जिसके कारण बोर्ड पे लिख पाते हैं। घर्षण बल। घर्षण बल। दर्शन, दिमाग कहाँ था इतने देर से, हैं? तो ये क्या हो गया, ये आपका संपर्क बल हो गया। असंपर्क यानी चुंबकीय, चुंबकीय चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण। धरती के द्वारा किसी पिंड पे लगाया हुआ बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे दो तरह का बल, बल का वर्गीकरण कैसा है, दो तरह का है, ठीक है। संसर्ग बल यानी संपर्क बल, दो पिंडों पिंडों के बीच भौतिक संपर्क के कारण एक परिणाम के रूप में पैदा होते हैं। एक बल को निर्गमित निर्गमित करता है और एक पिंड पर बल निर्गमित होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे मान लो ये इस पे टकराया तो ये इस पे कार्य कर रहा है। जैसे मान लो यस। हमको हमको एक पत्थर को आगे घसकाना है, हम इस पे जोर लगा रहे हैं ना, जी सर। है ना, यानी हम कार्य कर रहे हैं दूसरे पे। तो एक पिंड बल को निर्गमित करता है, मतलब वो बल लगा रहा है ना। और एक पिंड पर बल निर्गमित होता है, वो लगा रहा है और जिस पे लग रहा है, जो लगा रहा है और लग रहा है, ठीक है। लग रहा ठीक है, किस पे लग रहा है, ये पिंड पे। कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है, ठीक है। तो संपर्क बल ऐसा होता है, ठीक है। पवन हमारे ऊपर निर्गमित बल एक संसर्ग बल है। घर्षण बल भी संसर्ग बल, ठीक है। जैसा हवा चलता है तो हवा हमारे ऊपर कार्य कर रहा है ना, जी सर। तो वो क्या हो गया, निर्गमित बल। संसर्ग बल। घर्षण बल बता ही चुके हैं। दूरी कार्य बल का या फिर असंपर्क बल, ऐसे बल जो दो पिंडों के बीच किसी भी भौतिक संपर्क में निहित नहीं होते हैं, यानी दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं होता है, किंतु इन पिंडों के बीच खाली स्थानों के माध्यम से कार्यरत होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा बल आ गया, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय और कौन सा बल है ये, है। हाँ बल दो। फिर विद्युतीय। धूत नहीं है वो, धा नहीं है, वो धा नहीं है। धा ई होता है, धा वो क्या है, आधा द और य, विद्युत। हाँ विद्युतीय। हिंदी अच्छा से बोलो। इंसान देखो, यहाँ जो इंसान है वो अंग्रेजी पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम पढ़ा है, वो हिंदी अच्छी इतने अच्छे से बोल रहा है। आप लोग हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं फिर भी हिंदी अच्छे से नहीं बोल रहे हैं, कितना अच्छा बात, ठीक है। आप लोग क्या बोलेंगे इसको, वेद द्युतीय। विद्युतीय। हाँ, विद्युतीय, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। तो ये दो बल है, तो बल का वर्गीकरण दो तरीके से होता है, संपर्क असंपर्क, है ना। जड़त्व का नियम, जड़त्व का मतलब क्या होता है, जैसे जितना ज्यादा भार होगा उतना ज्यादा उस पे मतलब क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम उस पे लगता है, ठीक है। जैसे एक बहुत मोटा इंसान को बोल दो दौड़ने के लिए, दौड़ेगा वो ज्यादा, नहीं सर। है ना। अब पतला आदमी को बोलो तो तैयार हो जाएगा, दो। तो दौड़ेगा, ठीक है। तो जड़त्व यानी जितना ज्यादा भार होगा उतना ही वो काम करने में कहे, जैसे मान लो वो चल रहा है तो उसको रुकने में मौत आ जाएगा। अगर मान लो बैठा हुआ है तो उसको उठाने में मतलब उठने में मौत आ जाएगा। कहाँ जरूरी है वहां जाना, अरे ठीक ना है, ये तो ठीक है, मतलब आलसी, है ना। क्या बोलते हैं अपना भाषा में, अलाय, आदि अलाय, ऐसा ही बोलते हैं कुछ, बोलते हैं ना। अलाय नहीं समझते हो, अलाय। अलाय, अलाय का मतलब होता है जो उठकर एक गिलास अपने से पानी नहीं पी सकता है, वो, है ना। अरे भैया ये तो हम भी है, हम तो मम्मी ही पानी ला के देती है? ऐसा है क्या? नहीं सर। है? देखो हमारे साथ दिक्कत है, हम पानी तो पी पी लेते हैं, खाना वाना बनता नहीं मेरे से,
सिंपल बात है। ठीक है, बाकी काम खुद से कर लेते हैं। ठीक है, तो जितना कर सकते हो खुद से वो करना चाहिए। ठीक है, तो जड़त्व का सिद्धांत जो है कि जितना ज्यादा भार रहता है, अधिक द्रव्यमान का अर्थ अधिक जड़त्व होता है, उतना ही उसको हिलाने डुलाने में बहुत कम मदद करना पड़ेगा। जैसे एक पत्थर है छोटा सा, उसको थप्पड़ मारा हुआ निकल जाएगा वो आगे, और बड़का सा ढेला रख दिए, कान निकल जाएगा अगर वो आगे ले जाएगा। ठीक है, तो जड़त्व का सिद्धांत ये होता है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहना चाहती है। अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहती है, और अगर अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। कब तक? जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कार्य ना करे। ठीक है, तब तक जब तक उस पर बाहरी बल कार्य ना करे। इसीलिए कभी देखे हो, कभी ये बस में बैठे हो गए, मतलब ऐसे खड़े होके यात्रा की है कि नहीं बस में, वो पकड़ के हैंडल, जी सर। यस अगर सर। अगर पकड़े हो गए तो कभी गाड़ी रुकता होगा तो तुम आगे जाते हो ना। यस यस सर। सर। वो यस क्यों होता सर। है? वो जड़त्व के हिसाब से ही होता है। तुमको लग रहा है, तुम्हारे शरीर को लग रहा है कि ये तो चल रहा है ना, गाड़ी के स्पीड के साथ तुम चल रहे हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही रुका, तुम रुकना नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या काम कर रहा है? जड़त्व का सिद्धांत। ठीक है, रुकना नहीं चाहते हो। ठीक है, लेकिन रुकना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हम आगे गिर जाते हैं। ठीक है, जैसे लंगी मारना आजकल बच्चे क्या करते हैं ना, आजकल क्या शुरुआत से ही पैर लगाते हैं, है ना। मान लो कोई दौड़ रहा है, पीछे पैर लगा दिया, वो गिर जाता है। ठीक है, जी सर। वो गिरता क्यों है? वो जड़त्व का सिद्धांत उस पे काम कर रहा है ना। ठीक है, जड़त्व इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। INERTIA, इनर्शिया। मोशन इनर्शिया। इनर्शिया, पढ़ो इसको, इनर्शिया। इनर्शिया। जल्दी से पढ़ना है, इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया। 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 इनर्शिया, ये नहीं था, इनर्शिया। इनर्शिया। फैलाना नहीं है, धीरे से बोल देना है, निकल जाना है ऐसे। इनर्शिया, इनर्शिया। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का सिद्धांत। तो सबसे पहले इसको गैलीलियो ने दिया था, बाद में इसका रूपांतरण इसने किया, क्या बोलते हैं, अ, आइजैक न्यूटन। हाँ, आइजैक न्यूटन। ठीक है, आइजैक न्यूटन के पापा का नाम जानते हो क्या था? वही था, आइजैक न्यूटन। मतलब आइजैक न्यूटन का बाप का नाम आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन का बेटा का नाम आइजैक न्यूटन। जब ये जन्म लिए थे ना, तो इतने छोटे थे कि एक लोटा में उनका पूरा शरीर आ गया था। ठीक है, लोटा देखो कितना छोटा होता है, उसमें पूरा बच्चा मतलब घुस गया, सोचो कितना छोटा होगा वो। हैं? सर आइजैक न्यूटन एक इंसान थे। क्या? आइजैक न्यूटन एक इंसान थे। ये कैसा सवाल है भाई? वो तो इंसान ही रहेगा ना यार। वो ब्रिटेन में पढ़ते थे, है ना। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एक थी, कैम्ब्रिज, वहाँ पढ़ते थे। वहाँ वो अलग अलग तरीके से शोध करते रहते थे। उसी में बहुत सारी चीजों का शोध किया है उन्होंने। ठीक है, जैसे रेनबो हमें क्यों दिखता है, एक श्वेत रंग के प्रकाश से हम सात रंग कैसे निकाल सकते हैं, सात रंग क्या होते हैं, आहा बे जाने पी नाला, पढ़े हो ना, जहाँ नहीं पूछेगा। है ना। तो वो कैसे होते हैं, तो ये चीजें, वो मतलब एक ऐसा इंसान था जो हमेशा शोध करते रहता था। जैसे एक बार क्या हुआ कि वो एक अपने नौकर को बोले, मतलब जो आप कहानी बता रहे हैं, वो अपने नौकर को बोले कि हम आते हैं 2 घंटा में अपने लैब से। मतलब वो जो लैब होता था वहाँ, वहीं पे शोध करते थे। ठीक है, अब वो लैब से बाहर निकले और नौकर से बोले कि हाँ भाई 2 घंटे हो गए ना। कहता है साहब 2 घंटे, 2 दिन के बाद आप निकल रहे हो यहाँ से। ठीक है, तो ये इस तरह से रमे रहते थे। ठीक है, बहुत कम सोते थे, है ना। हम नहीं कहते कि ऐसा काम करना है, जैसा भगवान शरीर दिया है 7 घंटा सोतो, बाकी घंटा मेहनत करो ना। ठीक है, 7 घंटा से ज्यादा सोना नहीं चाहिए। ठीक है, सात, आपकी उम्र के लिए 8 ले लो, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा सोइए नहीं।
बाकी समय आपको पूरा अपने के ऊपर काम करना है। ठीक है, रगड़ रगड़ के बढ़िया बनाना है। ठीक है, तलवार जब भुतरा जाता है, भुतर होता है, उसको रगड़ते हैं कि नहीं रगड़ते हैं? रगड़ते हैं सर। है ना। मान लो अगर कोई अच्छा, ये तलवार बना कैसे होगा? एक बहुत मोटा परत लिया होगा उसका, लोहा का, उसको बार बार रगड़ा होगा, घिसा होगा। है ना। एक हाँ। एक कहानी आपको बताते हैं। कहानी में मूर्ति है, मूर्ति आप देखे हो ना। यस यस भाई। हर जगह आपको मूर्ति मिलेगा। अब मूर्ति का विज्ञान बहुत बहुत शानदार है। ठीक है। जैसे हम अगर जैसे मान लो तुम लोग सोचोगे कि आंख बंद करो और कोई तुमसे सामने बोले भास्कर भैया। है ना। तो भास्कर भैया का नाम लोगे तो तुम आंख बंद कर रही हो, लेकिन अंदर ख्याल आ रहा है, वो तुम्हारे चेहरे, मेरे चेहरे से आ रहा है ना, हाँ ये है भैया ये। मतलब एकदम से ध्यान आ गया। और भैया क्या करते हैं, सारा चीज तुमको ध्यान में आ गया। ठीक है। तो जो मूर्ति पूजा होती है वो इसलिए होती है कि हम जो जैसे गणेश जी है, तो गणेश जी का जितना भी क्वालिटी है एकदम से दिमाग में आ जाए। है ना। वो माँ बाप की सेवा करते थे, वो माँ बाप को बहुत सम्मान करते थे। है ना। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। है ना। तो उनका गुण हमारे अंदर अपने आप आता है ना। अब आप सोचो कि गणेश जी का प्रतिमा नहीं बनाते तो वो चीज एकदम से ध्यान आता क्या? नहीं। ठीक है, इसीलिए कोई ना कोई चीज ऐसा जरूर, इसलिए मूर्ति पूजा करते हैं। है ना। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत लोगों के समझ में नहीं आता है। कहते हैं कि आप पत्थर, ये पत्थर नहीं है वो। ठीक है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा पहले होती है, प्राण प्रतिष्ठा। है ना। अगर हम अपने सनातन धर्म को पढ़े ना, तब समझ में आएगा कि कितना बड़ा धर्म है ये। ठीक है। तो मूर्ति पूजा क्या होता है? मूर्ति होती है तो मूर्ति, और उसी मंदिर में टाइल्स आप देखते हो लगा रहता है। यस भैया। ठीक है। भैया। तो मूर्ति ने टाइल्स से पूछा, टाइल्स बहुत रो रहा था। "अरे, रो क्यों रहे हो?" ठीक है। तो टाइल्स ने बोला, यार तुमको तो हाथ जोड़ के जाते हैं लोग, हम पे पैर रगड़ के जाते हैं। बताओ। हैं? हम इतने ऐसे हैं क्या कि हम पे पैर रगड़ रहे हैं? तो अब पत्थर तो एक ही पत्थर से तुम ही बने हो, वही उसी पत्थर से हम भी बने हैं, तुम भी बने हो। ऐसा क्या काम है कि तुम्हें लोग पूजते हैं, हम मुझे नहीं पूज रहे हैं? ठीक है। तो मूर्ति ने एक बहुत बड़ा जवाब दिया जो सीखना चाहिए हम लोग को। है ना। मूर्ति ने कहा कि जब हमको तराशा जा रहा था, तराश रहा था, मूर्तिकार जो मूर्ति बनाते हैं वो हमको तराश रहे थे, तो हम उस जो चोट लग रहा था मुझे, चोट, बिना चोट के आप कैसे मूर्ति को एक आकार दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हम उसको सह रहे थे, हम उसको सहन कर रहे थे। है ना। और वो जो चोट था वो सहन करते करते एक नया आकार मुझे मिल गया, और तुम एक चोट में बिखर जा रहे थे। इसलिए बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, बहुत सारे आपको मिलेंगे, संघर्ष का जीवन मिलेगा, लेकिन उसी की पूजा होगी जो उस संघर्ष से आगे बढ़ेगा। है ना। वो संघर्ष को एक मतलब क्या बोलते हैं, अवसर समझेगा कि संघर्ष करते करते एक समय ऐसा आएगा कि हम बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है। तो संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए। है ना। मम्मी थोड़ा सा डांट दी तो मम्मी से रूस के बैठ गए। भाई वो माँ है। माँ पापा आपके तरक्की के लिए ही बोलते हैं। अगर माँ पापा ऐसे रहे तरक्की के लिए, कोई दुनिया में ऐसा कोई नहीं है तुम्हारे लिए, सही बता रहे हैं, किसी के लिए भी। तो माँ बाप के अलावा कोई भी नहीं है जो आपका बहुत ज्यादा भला चाहता हो। ठीक है। बहुत विरले इंसान होते हैं जो सबका भला चाहते हैं। है ना। तुम बहुत सारे देख लोगे लोगों को, वैसे लोग, लेकिन सबसे ज्यादा आपके लिए कोई चाहत रखता है वो माँ और पिताजी है। ठीक है। तो वो कोई बात बोले तो उनपे ज्यादा ये नहीं हमको दिन भर बोलते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। वही अब सोचो ना, तुमको उठा के फेंक देते रोड पे बचपन में, एकदम सहेज के नहीं रखते, बदमाशी करते रहते, तो तुम अभी जिंदा नहीं हो पाते, रह पाते। वो इतना ख्याल रखे तुम्हारा कि तुम इतना अच्छे से बोल पा रहे हो, कर पा रहे हो, तो उन्हीं का देन है। हर दिन, इसीलिए कहते हैं हर दिन सुबह उठ के सबसे पहला काम माँ बाप, माँ पिताजी को प्रणाम करना होता है। धरती के तीन ही भगवान दिखाई देते हैं, एक भास्कर भगवान और मम्मी पापा। भास्कर भगवान यानी सूर्य देवता। ठीक है ना। हाँ। वो अलग बात है, मेरा नाम उन्हीं पे है, इसीलिए हमको थोड़ा सा क्या बोलते, प्रेरणा मिलता रहता है उनसे। भास्कर नाम जो है रखा हुआ है, मेरे पिताजी ने रखा है, माँ ने रखा है, उससे बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। लेकिन ये तीन ही देवता हैं
जो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, योग में एक सूर्य नमस्कार करके एक चीज आता है, तो वो भी करिए। ठीक है, योग करिए, योग से अपना शरीर निरोग बनता है और सुंदरता आता है। ठीक है। ठीक है, सुंदरता मन की होती है, चेहरे की सुंदरता बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। ठीक है, और चेहरा का सुंदरता में किसी जैसे बहुत लोग बहुत इतराते हैं कि अरे हम बहुत सुंदर हैं, अरे भैया आपका कोई उसमें योगदान नहीं है। मम्मी पापा सुंदर थे तो आप सुंदर हो गए। ठीक है, मतलब चेहरे से, है ना, उसमें आपका क्या ही योगदान है? आप बहुत मेहनत किए, रगड़ रगड़ के साफ किए, तब आप अच्छे हो? नहीं ना। उसमें तो मम्मी का योगदान है, पापा का योगदान है। आपका योगदान कहाँ होता है? जब आप अंदर से अच्छे होते हो, पढ़ने में अच्छे होते हो, तो वो सुंदरता आपकी है, आपकी कमाई हुई है। ठीक है, उस पे इतराना अलग बात है। ये इस पे इतरा के क्या ही करना है? ठीक है, इसलिए खूब अच्छे से मन लगा के पढ़िए, हम आपका मदद करते रहेंगे, हेल्प करते रहेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल, आप हमेशा मेरे से जुड़े हुए हो, मेरे विद्यार्थी हो, और हमारा जो मिशन है उसके सूत्रधार हो आप लोग, है ना। हम लोग एक बहुत बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, है ना। कौन सा? शिक्षित बिहार, समृद्ध बिहार। ठीक है। सर, हम लोग अगर जब 9th में चल जाएंगे तो आप पढ़ाइएगा हम लोग को। समय मिलेगा तो क्यों नहीं, हम तो करते रहते। अभी भी पढ़ाते हैं, 9th वाले बच्चों को अभी भी पढ़ाते हैं, पूछ के देखना। ठीक है। नहीं, मेरा कहना यह है कि आप अगर कोशिश करिएगा तो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, हम पूरा अपना मेहनत करेंगे। ठीक है, बहुत सारे भैया लोग से, मतलब आपके भैया ही लगेंगे, मेरे जूनियर्स हैं, उनसे संपर्क में है, हो सकता है वो भी पढ़ाएं आपको। बहुत बड़ा ही जी सर। क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बन जाए, बहुत बड़ा वातावरण बन जाए, है ना। लेकिन वो धीरे धीरे हो, लेकिन हम आपसे क्या बोलते हैं, वादा करते हैं कि हम सब कुछ मतलब हम अपना से 1000% केयर करेंगे आप लोगों की पढ़ाई का। आपको पढ़ना होगा। ठीक है, आप पढ़िएगा, आप अच्छा बनिएगा तो समाज को लाभ होगा, है ना। जैसे मान लो एक अच्छा डॉक्टर होता है, उससे कितने लोगों का घर चलता है यार। मान लो एक अच्छा डॉक्टर हो गया, मान लो एक घर में एक जगह, है ना, तो बाहर से भी लोग दिखाने आएंगे, वो रहेंगे, रेंट लेंगे, रेंट वाले को फायदा है। वहां पे जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, जो लगाते हैं अपना, मतलब ठेला वेला लगाते हैं, है ना, जो उसमें अपना सामान बेचते हैं, कपड़ा का दुकान, कितना सारा चीज चलता है एक डॉक्टर अच्छे होने से। जी सर। ठीक है, तो इसीलिए जो भी आप बनना चाहते हो या जो भी करना चाहते हो, उसको मन लगाए करो, ताकि उसमें आप सबसे बेहतर हो। ठीक है, यही हमारा उद्देश्य भी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है ना। कल आपसे और आगे चर्चा होगी इसकी। ठीक है, जड़त्व का नियम हम लोग देख लिए, संपर्क असंपर्क देखे, परिणामी बल क्या होता है वो भी देख लिए, संतुलित असंतुलित बल भी देखे, और बल क्या होता है। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के 3 नियम। वैसे तो हम बता चुके प्रथम। हैं गति के 3 नियम, है ना। तो यस सर। प्रथम नियम आपको पहले से बता दिए है ना। जरूरत करेंगे। जड़त्व का नियम ही है प्रथम, प्रथम जो नियम है वो जड़त्व का नियम है, यानी लॉ क्या होता ऑफ है? इनर्शिया। तो वही बताए ना कि अगर अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है, और विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहना चाहता है, तब तक यस जब तक भैया। कोई बाहरी बल उस पर कार्य ना करे। जैसे, उसी को क्या बोलते हैं? हाँ, उसी को जड़त्व का नियम, उसका पहला, न्यूटन का पहला नियम। जैसे मान लो एक एक क्या बोलते हैं, मैदान में एक फुटबॉल रखा हुआ है ना, वो कब तक और वहीं पे रहेगा, रुका रहेगा, जब तक कोई उस पे जाके लात ना मारे या हवा उसको ले जाए। तो कोई ना कोई बाहरी बल चाहिए ना उसको हटाने के लिए, उसको उसकी अवस्था को बदलने के लिए, यस भैया। है ना, तब तक उस पे जड़त्व का नियम लगता रहेगा। ठीक है, तो यही है जड़त्व का नियम, इसी के चलते हम आगे पीछे जाते हैं, बस बस। ठीक है, बाकी आगे भी देखेंगे हम लोग, है ना, घर्षण घर्षण कैसा होता है। अ, ठीक है, और भी अगर कोई सवाल भी होता है आपको, आपके मतलब क्या बोलते हैं, आपके मन में आता हो कोई सवाल, तो हमसे बेझिझक पूछिए, है ना। अगर आप सबसे सबके सामने नहीं पूछ सकते हैं तो मेरे को मैसेज कर दीजिए कि भैया हमको ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, घर में कुछ मतलब पढ़ाई का वातावरण नहीं है, तो हम आपके पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं। ऐसा तो हमको नहीं लगता आप पढ़ने के लिए मना करते होंगे लोग। ठीक है, लेकिन कई 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 घरों में ऐसा होता है कि बेटियों को पढ़ने नहीं देते।
जो कि बहुत बहुत खराब चीज़ है। सबको पढ़ने देना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा है तो बताइएगा हमें। भाई वैसे तो नहीं होना चाहिए इस तरह से, लेकिन कहीं भी ऐसा हो रहा है कि नहीं, उसके मम्मी पापा मना कर रहे हैं यहाँ आने से। अच्छा बताइए, 1 महीना 2 महीना हो गया, आपको कोई दिक्कत आया पढ़ने में? नहीं नहीं। नहीं कभी भी ऐसा लगता है कि नहीं, बोझ बन रहा है कुछ, क्या बोलते हैं, असहज लग रहा है यहाँ बैठ के, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है कभी? नहीं भैया। नहीं है ना? कभी भी हम आपको कोई बहुत खराब बात बोल दिए हो जो आपके दिल को बहुत खराब लगे, ऐसा कभी भी हुआ है? नहीं नहीं सर। आप लोग ये देख नोटिस करिएगा, आप हम कभी भी तुम ताम करके बात नहीं करते हैं। दिखता है आपको ये चीज? नहीं भैया। तुम करके नहीं बोलते हैं, तुम ऐसे कर, मतलब हमेशा हम आप करके ही संबोधित करते हैं। आप ये कर लेना, आप वो कर लेना, है ना? सारी मतलब भाषा का मर्यादा सही रखना चाहिए। सही भी है। तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। और अगर कोई कहे भी तो बोलना कि कोई भी वीडियो उनका निकाल के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। यस सर। हाँ। खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, और हम आपके साथ हैं, सहयोग पूरा रहेगा आपके लिए। है ना? बस आप मेहनत करिए। ठीक है। आप हमको एक कुआं की तरह समझ सकते हैं, और कुआं में से पानी अपने आप उछल के बाहर नहीं आता है। मेहनत करना पड़ता है उसे। ठीक है। बाल्टी लगाना पड़ता है, नीचे रखना पड़ता है, फिर खींचना पड़ता है, फिर वैसे तो मेहनत करना है आपको। ठीक है। मेरे पास ज्ञान का भंडार है, हम आपको शेयर करते रहेंगे जिससे आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है। खूब मेहनत करिए, जो हम कहें वो जरूर करिए। ठीक है। कुल मिला के 6 लोग दिख रहे हैं अभी, लेकिन हमको लगता है कि गर्मी की छुट्टी की वजह से है ऐसा। जैसे ही खुलेगा वैसे ही लोगों को बोलिएगा जुड़ने, है ना? ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, चलिए आइए, भगवान का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना, पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट ना मिले। मिले हुए दर्शाने की शक्ति दे भगवान, दुख बढ़ाने के लिए हिम्मत प्रदान करें। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र, फिर शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ओम देव शांति अंतरिक्षगोम शांति पृथ्वी शांति आपः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्तिः ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टो शांति। कल पता है, कल बहुत अच्छा दिन है, पता है कि नहीं आपको? कल मेरा बर्थडे भी है, कल कल जन्मदिन है हमारा। तो कल कल मिलेंगे आपसे अपने जन्मदिन पे। ठीक है। ठीक है सर। थोड़ा लेट हो तो ठीक है, नहीं तो मतलब समय यही रहेगा, बता देंगे हम, है ना? कोई जैसे हम अपने जन्मदिन में पता है क्या करते हैं, हवन यज्ञ यज्ञ करते हैं, हवन यज्ञ। दूसरा करते हैं, क्या बोलते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, मतलब पेड़ लगाते हैं। कुल मिला के 5 पेड़ मतलब लगाना है उसमें। बहुत सारे, मतलब 4-5 पेड़ है। अभी तक लगभग 20-30 पेड़ लगा चुके हैं। ठीक है। जन्मदिन को एक अच्छा तरीके से मनाना चाहिए, है ना? आप जन्मदिन पे कम से कम एक पौधा जरूर लगाइए। ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, है ना? गुड नाइट। ध्यान रखिए। बाय। बाय बाय। बाय भैया।